हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये कल रात का और आज सुबह तक का है। तो चलिए पहले बता दूँ, यहाँ बन रहे हैं डिनर, और डिनर में बन रहे हैं खीर, करेले की भुजिया और नेनुआ की सब्जी। हाँ जी। और मैं दे दूँगी सबको थाली खाने के लिए। और टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं, सब फटाफट खाने खा लेंगे। उसके बाद घर का काम मैं निपटा लूँगी। उसके बाद किचन क्लीनिंग करना है, वो मैं किसी और दिन शेयर कर दूँगी। किसी और दिन नहीं, कल के ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि आज का लंबा हो जाएगा। फिर जो मैं शेयर करना चाह रही थी आज के ब्लॉग में वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाई। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, सबको खाना देकर नहा धो के आई। फिर क्योंकि इस ड्रेस में सोना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता, तो गर्मी भी बहुत थी। हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उमस थी। तो उसके बाद यहाँ लगा देंगे। सुबह के लिए आलू उबलने के लिए चढ़ा दी, और मैं अपना भी थाली ले ली थी। खाना खा लूँगी, फिर करूँगी बाकी का काम। तो पहले कर लेती हूँ नाश्ता, बेटी को भी खाना खिलाना है। और उधर निकले हुए गाय की रोटियाँ। हाँ जी, गाय की रोटी मैं आगे पीछे का निकालती हूँ, और जो दूध देने वाले भैया आते हैं ना दूध देने के लिए, उनको दे देती हूँ। नहाने के बाद जितने भी कपड़े थे मैं फ़ोल्ड कर ली, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे फ़ोल्ड करने के लिए। और जब तक मैं कपड़े फ़ोल्ड की, मेरे घर का हाल कुछ ऐसा हो गया। दोनों बच्चे देख रहे थे टीवी, उसके पापा चले गए थे बाहर, और मेरा घर इस तरह कर दिया था। दोनों खेल खेल के, ये देखिए, कुछ भी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है। मतलब ये है कि आप आओ, एक साइड का काम ख़त्म करो, दूसरे साइड काम पे लग जाओ। तो मैं पूरा घर समेटी, फिर दोनों को डांट लगाई और सो गई। खुद भी सो गई, उन लोग को भी सुलाई। और ये है सुबह, आज ट्यूसडे की सुबह है। तो ट्यूसडे की नहीं, मंडे की सुबह है। हाँ जी, मंडे की सुबह है। मैं बोली थी कि नाश्ता शेयर करूँगी, आज बना रही हूँ सैंडविच। क्योंकि बेटा रात में ही बोला था कि मम्मा सैंडविच दे देना, ब्रेड लाई थी मैं। तो यहाँ मैं जितनी भी मेरे घर में सब्जियाँ थी, टमाटर, प्याज, खीरा और बीटरूट, गाजर, सबको चॉप करके और एकदम बारीक चॉप की, जिससे कि बीटरूट ये सब पता ना चल पाए बेटे को। उसमें डाली पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली, और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और उसमें क्रश करके डाल देंगे चीज़। हाँ जी, चीज़ क्रश करके डालना। मतलब मेरे बेटे को चीज़ बहुत अच्छा लगता है, और चीज़ से पास्ता, ये जो है ना सैंडविच, उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो इस सबको अच्छे से मिक्स करके और ब्रेड में अच्छे से फैला देंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिएगा, क्योंकि थोड़ा कम रहता है ना, तो खाने में वो मज़ा नहीं आता। सबके खाने के टेस्ट अलग अलग होते हैं, पर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसको इसमें फैला के और टोस्टर में इसको बना दूँगी। हाँ, मैं गैस पे नहीं सेकती, हालांकि ये गैस पे भी अच्छे से सिक जाते हैं। आप चाहो तो तवे पे सेक लो, चाहो तो फ्राई पैन में कर लो, ये किसी भी तरीके से आराम से हो जाते। पर मेरे पास टोस्टर है, तो मैं उसी में डाल के इसको टोस्ट कर देती हूँ। और ये बहुत काम का चीज़ है, मैं लगभग 10 साल से यूज कर रही हूँ, शादी के टाइम से ही यूज कर रही हूँ। इसको थोड़ी सी प्री हीट की, उसके बाद इसमें बटर डाल के दोनों साइड लगा ली, जिससे कि ब्रेड से अगर चीज़ निकले तो वो चिपके ना। इसमें चिपकने के बाद इसके कोटिंग निकल जाएंगे ना ब्लैक वाले, तो वो ज़्यादा फिर वो प्रॉब्लम देते हैं, चिपकने लगती है उसमें चीज़ें। और यहाँ ये टोस्ट कर ली, दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो गए थे। अब मैं इसे ठंडा होने रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको कट करके एक इसमें से बेटा खा लेगा, और 2 उसके लंच बॉक्स में डाल दूँगी। हाँ जी, वो एक ही साइड का मतलब हाफ़ ही लेगा, एक ब्रेड का ही खा के जाएगा, और 2 ब्रेड का मतलब एक का पूरा लेके जाएगा। 2 हाफ हाफ रहते, तो मैं उसको लंच में पैक करके दे दूँगी। पर मैं उसको क्या करती हूँ, लंच में थोड़ा एक्स्ट्रा पैक करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है बातों में बच्चों के साथ तो शेयर करें, इसलिए वो आने के बाद फिक जाए तो चलेगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ही पैक करके देती हूँ। और ये दोपहर का है, दोपहर के खाने में बनाई थी पूरी सब्जी और सेवई, मैं ये साबूदाना मैं बताई थी।
और बेटे का चल रहा है मस्ती। ये देखिए, मैं बस इसका मस्ती दिखाने के लिए ये क्लिप ऐड की थी, क्योंकि ये संडे का क्लिप था। और यहाँ आए हैं मेरे घर पे, मेरी पड़ोसन है, दोस्त भी है, जो भी कर लीजिए। तो हस्बैंड बैठे हुए थे और बेटी खेल रही थी, तो उसके साथ वो भी खेलने लगी। और मतलब करीबी फ्रेंड है, बहुत दिनों से साथ है हम लोग, 8-9 साल से साथ हैं, और सोसाइटी में भी साथ में ही। तो वो इसके साथ खेले, इसके साथ मस्ती की, तो मैं थोड़ी सी क्लिप इनका बना ली थी। और मैं कभी भी यूट्यूब पे वही डालती हूँ जो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि डालूँ या ना डालूँ। तो वो बोली कोई बात नहीं, डाल दो, तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हर किसी का होता है ना, पर्सनल लाइफ होता है, आप उसको नहीं छेड़ सकते हो। और ये आज की सुबह है, आज की सुबह है। मैं आज बस ये नाश्ता ही शेयर करने के लिए आज की सुबह वाली ब्लॉग ऐड की हूँ, क्योंकि रात वाली बहुत सारी क्लिप अभी बची हुई है, तो वो मैं कल के ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बेटे के लिए नाश्ता। इसमें डाली क्या क्या हूँ, इसमें बेसन डाली, आटा डाली, चावल का आटा डाली, प्याज, टमाटर, गाजर डाली, और थोड़े से इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ क्रश करके। और इसमें डालूँगी अब नमक, चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से डालना हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। चिली फ्लेक्स डालूँगी और मैगी मसाला डालूँगी, और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगी, जिससे कि कलर चेंज हो जाए। बाकी कुछ भी चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। और इसके अच्छे से डो बना लूँगी, मतलब ना ज़्यादा पतला हो ना थिक हो। ये कैसा बैटर जैसे चीले का बनाते हैं, जस्ट वैसा ही। उसके बाद एक तवे को गर्म करेंगे, आप कोई सा भी तवा ले लो, ये चिपकता नहीं है। बस उसमें पहले बटर या घी डाल देना, तो चिपकेगा नहीं। मैं नॉर्मली तवे पर ही बनाती हूँ, जिस पे मैं 2 तवे रखती हूँ, रोटियाँ सेकने के लिए अलग, और नॉर्मली पराठे या ये सब चीज़ें बनाने के लिए अलग तवे रखती हूँ। रोटियाँ वाली तवे नहीं तो ख़राब हो जाती है, फिर वो अजीब से होती है। तो इसको दोनों साइड से ढक के अच्छे से पका लेंगे। ये नाश्ता इतने हेल्दी है कि आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, नॉर्मली आप भी नाश्ता कर सकते हैं। मेरे यहाँ सबको पसंद है, और हेल्दी भी होता है, और टेस्टी भी उतना ही है। आप ये एक दे दीजिए, आपको सब्जी बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को नॉर्मली ये लंच में दे सकते हो, और बहुत हेल्दी है। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।